हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जून महीने की आखिरी तारीख है, यानी कि आज 30 जून है और आज से वर्ष 2024 का 6वां महीना ख़त्म हो जाएगा और कल से हम सभी शुरुआत करेंगे वर्ष 2024 के 7वें महीने की, यानी जुलाई माह की। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि आज दिन की, तो आज दिन है रविवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, यानी आषाढ़ माह के 8 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 9वां दिन है। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था। तो आज के दिन जन्म हुआ था CN राव जी का, जो कि दुनिया के अग्रणी रसायनज्ञों में से गिने जाते हैं। प्रख्यात रसायनज्ञ CN राव जी का जन्म आज के ही दिन यानी 30 जून वर्ष 1934 में बेंगलोर में हुआ था। स्कूल की पढ़ाई के दौरान इनकी रुचि केमिस्ट्री की ओर हुई, यानी रसायन विज्ञान की ओर हुई। वर्ष 1959 में इन्होंने IISc बेंगलोर में लेक्चरर बन गए और अपने एक प्रवक्ता के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। राव सॉलिड स्टेट और मटेरियल केमिस्ट्री पर लगभग 45 किताबें लिख चुके हैं और इन्हीं विषयों पर उनके 1500 से ज़्यादा शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारत में वैज्ञानिक शिक्षा और नीति निर्धारण में भी अहम योगदान दिया है। वर्ष 2014 में भारत रत्न से इनको नवाजा गया, यानी कि वर्ष 2014 में ये भारत रत्न से सम्मानित हुए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के दिन जन्म हुआ प्रख्यात रसायनज्ञ CN राव जी का और इनका जन्म हुआ था 30 जून 1934 को बेंगलोर में। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि और क्या क्या खास हुआ था, तो आज के ही दिन लंदन में पहले आपातकालीन टेलीफोन नंबर की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1937 में आज के ही दिन यानी 30 जून 1937 को लंदन में दुनिया के पहले इमरजेंसी टेलीफोन नंबर यानी आपातकालीन टेलीफोन नंबर 999 की शुरुआत हुई थी, यानी 999 की स्टार्टिंग हुई थी। बाद में ये पूरे ब्रिटेन में प्रयोग किया जाने लगा। नंबर डायल करने पर टेलीफोन एक्सचेंज में बजर बजने लगता था और रेड लाइट जल जाती थी। इससे कॉलर तुरंत ऑपरेटर से कनेक्ट हो पाता था। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि और क्या खास हुआ था, तो फ्रेंड्स, आज के ही दिन बच्चों का पसंदीदा कार्टून सुपरमैन पहली बार कॉमिक बुक में नजर आया था। वर्ष 1938 में आज ही बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून यानी 30 जून 1938 को आज के ही दिन बच्चों के सबसे फेवरेट कार्टून चरित्रों में से शुमार सुपरमैन पहली बार कॉमिक बुक में नजर आया था और इसने कॉमिक बुक में एक्शन कॉमिक्स 1 में नजर आया था। इसे लेखक जेरी सीगल और चित्रकार जो सुस्टर ने मिलकर बनाया था। बाद में सुपरमैन रेडियो, फिल्मों और टेलीविज़न और वीडियो गेम पर भी दिखने लगा था। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि और क्या क्या खास चल रहा है इस समय देश दुनिया में, तो वेस्ट इंडीज़ में जो कल वर्ल्ड कप होना था, यानी इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो कल T20 वर्ल्ड कप होना था, T20 का विश्व कप था, उसमें भारत ने 8 रनों से जीत दर्ज की। निसंदेह दक्षिण अफ्रीका ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी और बेहतरीन तरीके से वो 169 रन के लक्ष्य तक पहुंच गए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया और भारतीय खेमे में जो उदासी छाई हुई थी उसको दूर किया और वर्ष 2007 के बाद वर्ष 2024 में भारत को दोबारा से T20 वर्ल्ड कप हासिल करवाया। इसी के ही साथ अगर हम बात करें कि आजकल और क्या खास चल रहा है, तो कल से जो अमरनाथ बाबा जी की पावन गुफा है, बर्फानी बाबा की पावन गुफा है, उसमें दर्शन की शुरुआत हुई है। वैदिक मंत्रोच्चारण से गूंजी अमरनाथ गुफा और 13,000 दर्शनार्थियों ने कल दर्शन किए हैं। जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच 4,029 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था कश्मीर के लिए रवाना किया गया है। वैदिक मंत्रोच्चारण, घंटियों की गूंज और जय बाबा बर्फानी के जयघोष के बीच कल यानी शनिवार को पहले दिन 13,827 श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हिमलिंग के दर्शन किए। तो फ्रेंड्स,
ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम पहुंच चुके हैं जून महीने के अंतिम दिन में और आज से गर्मी की छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं। तो गर्मी की छुट्टियों के लिए एक पोइट्री तो बनती है। आज मैंने पोइट्री सेशन और डे इन्फॉर्मेशन का वीडियो एक में ही बना लिया है। तो मैंने एक पोइट्री लिखी थी काफ़ी पहले, वर्ष 2019 में, जब मैं डीएलएड कर रही थी, तो मैं उसे शेयर करती हूँ आप सभी लोगों से। इसका शीर्षक है, यानी इसका टाइटल है, गर्मी की छुट्टियाँ। हम सब की ज़िंदगी का अहम इस हिस्सा होती हैं गर्मी की छुट्टियाँ। कभी कभी तो हमेशा याद रहने वाला किस्सा बन जाती हैं गर्मी की छुट्टियाँ। हमेशा कुछ नया सिखा देती हैं, बहुत सारी अनकही कहानियाँ सुना जाती हैं गर्मी की छुट्टियाँ। ज़िंदगी के एल्बम में कुछ नई तस्वीरें दे जाती हैं गर्मी की छुट्टियाँ। देकर हमें बहुत सारी यादें ख़त्म हो जाती हैं गर्मी की छुट्टियाँ। चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन बहुत जल्दी बीत जाती हैं गर्मी की छुट्टियाँ। चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन बहुत जल्दी बीत जाती हैं गर्मी की छुट्टियाँ। फ्रेंड्स, कल से शुरू हो जाएगा जुलाई का महीना, और जब हम स्कूल में थे तो हमारी क्लासेस 31 मई से बंद होकर 1 जुलाई से ही शुरू होती थी। तो हम क्या करते थे कि जब आज के दिन यानी 30 जून को जो भी अड़ोस पड़ोस के बच्चे हमारे ही स्कूल में जा रहे होते थे, उनसे पूछने जाते थे कि क्या कल से स्कूल चलने वाले हो? अरे भाई, कल से स्कूल खुल रहा है, तो कल से स्कूल कौन कौन जाएगा? तो उस पर मैंने लिखी थी, और ये पोइट्री भी मैंने अपने डीएलएड के ही पहले वर्ष में ही लिखी थी। खत्म होती हैं गर्मी की छुट्टियां और स्कूलों के ताले खुलने के दिन आते हैं। खत्म होती हैं गर्मी की छुट्टियां और स्कूलों के ताले खुलने के दिन आते हैं। एक लंबे अवकाश के बाद हम सब के स्कूल जाने के दिन आते हैं। पढ़ने के लिए कुछ घर से थोड़ी दूर तो कुछ बहुत दूर जाते हैं, यानी जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं या किसी दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई करते हैं, तो वो वहाँ पर रहने के लिए चले जाते हैं। तो उस पर मैंने ये लाइन लिखी थी कि कुछ पढ़ने के लिए घर से थोड़ी दूर तो कुछ बहुत दूर चले जाते हैं, यानी दूसरे शहर चले जाते हैं। कुछ गांव से शहर तो कुछ कस्बों से शहर तो कुछ शहर से बड़े शहर जाते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जीवन में काबिल बनने के दिन आते हैं। कुछ नया करने की उमंग और जोश से भरे दिन आते हैं। सो प्लीज़ वेलकम जुलाई। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से एक नई शुरुआत करने की जो दिन है वो कल से शुरू हो जाएंगे। नई शुरुआत को करने के दिन कल से शुरू हो रहे हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी एक पॉजिटिविटी लाएं अपने आप में और सकारात्मक विचारों के साथ जुलाई महीने की शुरुआत करें। मौसम भी अच्छा होने वाला है, बारिश की शुरुआत भी हो चुकी है। कहीं कहीं पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो अभी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की ही बारिश हो रही है, लेकिन मौसम फ़िलहाल सब जगह ठीक ठाक हो रहा है, यानी मौसम उम्दा है। तो आज की वीडियो में आप सभी डे इन्फॉर्मेशन और ये पोइट्री दोनों चीज़ें देखेंगे। तो इसी तरह से देखते रहे मेरा सारे वीडियोस। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय।